आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इससे पहले दोस्तों हमारा 1 से लेकर 14 तक प्रैक्टिस सेट आ चुका है। आप किन्हीं कारणों से अगर उसे नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाएं और वहां से उन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार अवश्य कर ले, आपको काफी मदद मिलेगा। आज आपको हिंदी और इंग्लिश के कुल 50 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। इस बार बनना है सिविल कोड का चपरासी अर्थात पीएम, तो इस क्लास को आपको पूरा देखना होगा दोस्तों। और दोस्तों आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपका द टीचर्स फैक्ट्री जो आपका चैनल है, इसमें टोटल 521 मेंबर्स सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। चलिए सीधे क्लास की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है सामान्य हिंदी का और साथ में आप क्लास करते चले दोस्तों। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा आनंद भी आएगा और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलेंगे। उम्मीद है कि अभी तक 14 सेट्स आ चुके हैं, आपको काफी मदद मिला होगा और उम्मीद है आगे भी काफी अच्छा रहेगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें सही वर्तनी वाले जो शब्द है ऑप्शन नंबर सी, ये जेस्ट सही है, बाकी सभी जेस्ट गलत है। प्रश्न 2, पर्यायवाची शब्द देना है किसका? शिक्षक का, यानी समान अर्थ वाला। ए गुरु, बी विद्यार्थी, सी दिवाकर और डी विभा। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गुरु। शिक्षक को गुरु भी कहते हैं। आगे प्रश्न है, ये देख लीजिए 3 नंबर में खाली स्थान है, बस इसको भर देना है आपको। 4 जो ऑप्शन है उसमें से एक, राम ने सांप को लाठी डैश मारा। और ए में दिया है में, बी है ने, सी पर है और डी में से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी से, राम ने सांप को लाठी से मारा। इस तरह के प्रश्न होंगे। अब सोच रहे हैं कि इतने हल्के हल्के प्रश्न आएंगे, भाई इसमें भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि डेली प्रैक्टिस करते चले, आपका प्रयास हो जाएगा, आपको रिवाइज हो जाएगा, कोई गलती वहां नहीं होगा। ठीक है, चलिए पूरा सेट को जरूर देखें। प्रश्न नंबर है 4, एक शब्द यानी वाक्यांश के लिए आपको दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो सबको प्रिय हो, जो सबका प्रिय हो। इसके लिए ऑप्शन ए दिया है सर्वप्रिय, बी रमणीय, सी शोभनीय और डी सुंदर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सर्वप्रिय। 4 के बाद सीधे 5 की ओर ले चलते हैं दोस्तों। 5 को ध्यान से देखिए, मुहावरा दिया है और इसको आपको अर्थ बताना। मुहावरा क्या है? कलेजे पर पत्थर रखना। ए में दिया है भारी पत्थर कलेजे पर रखना, बी जी कड़ा करना, सी कलेजे को पत्थर पर रखना और डी दिल बड़ा करना। और 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जी कड़ा करना। ठीक है, चलिए 5 के बाद 6 में देख लीजिए, विलोम शब्द देना है किसका? उष्ण का। ए में दिया उष्मा, बी उपमा, सी शीत और डी लहर। और आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी शीत। शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म। ठीक है, तो गर्म का उल्टा ठंडा ही होगा यानी शीत। 6 के बाद सीधे आप 7 से लेके 11 नंबर प्रश्न के लिए आपको गद्यांश दिए गए हैं, तो गद्यांश को पहले देख लीजिए फिर उसका प्रश्न बनाते हैं। गद्यांश क्या दिया है, तो गद्यांश को पहले ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे गद्यांश है, पहले मैं पढ़ के बताता हूं। एक अत्याचारी शासक एक चीते से अधिक डैश होता है। अत्याचारी शासन में रहने की अपेक्षा डैश है कि किसी पहाड़ी अथवा वन में रह लिया जाए। जनता को चाहिए कि वह अत्याचारी शासन का समुचित डैश करे और सत्ताधारी को अपना डैश करने के लिए विवश करने का उपाय करे। अत्याचारी शासन को भय के कारण सहन करने वाला समाज किसी प्रकार की डैश नहीं कर पाता। तो ये गद्यांश है, सेम इसी तरह से आपका भी वहां पे एग्जाम में रहेगा। जरूरी नहीं कि ये रहेगा, इसी टाइप का इसी हिसाब का रहेगा। और इसमें आपको बस जो खाली खाली स्थान है जहां जहां मैंने डैश कहा था उसके लिए 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। जैसे पहला नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया है 7 और इसके लिए ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, इसको ध्यान से देख लीजिए। ए में क्या भरना है पहले ये देख लीजिए। ए में दिया है कि मस्त, बी में दिया है कमाल, सी में दिया है भयंकर और डी में रोचक। तो यहाँ पे भरने के लिए और आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिए, सी यानी भयंकर। यहाँ पे क्या बनना है आपको? भयंकर। चलिए अब 8 नंबर में देखिए। 8 में यानी 2 नंबर जो खाली स्थान है यहाँ पर, इसके लिए ए में दिया है किस्सा, बी खोना, सी नाटक और डी अच्छा।
आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अच्छा। यानी कि ये 2 नंबर जो है यहाँ पर आपको अच्छा भरना है। ठीक है, यहाँ पर क्या भरे थे? भयंकर 1 में, 2 में क्या भरना है हमको? अच्छा। 3 नंबर में देखिए क्या भरना है? ए विरोध, बी उमंग, सी उत्साह और डी जोश। और इसके लिए आंसर हमको भरना है ऑप्शन नंबर ए यानी विरोध। यहाँ पर क्या भरना होगा? विरोध। 4 नंबर खाली स्थान यानी यहाँ के लिए क्या भरना है? ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर ए दुर्बल, बी सुधार, सी मजदूर और डी मजबूत। और आंसर होगा इसका यानी 10 का ऑप्शन नंबर ए यानी दुर्बल। तो यहाँ पर 4 में भरा जाएगा दुर्बल। अब ये 5 जो यहाँ पे है, 5 के लिए ऑप्शन दिया है ए। देखिए 5 यहाँ दिया है। ए अवनति, बी विवाह, सी उन्नति और डी अज्ञान। और आंसर है इसका सी यानी उन्नति। यहाँ पर क्या लिखना होगा? उन्नति। तो ये जैसे एक छोटा सा गद्यांश यहाँ पे जैसे ये दिया है इस तरह से दिया हुआ रहेगा दोस्तों। ठीक है, और फिर 5 प्रश्न यहाँ पे जैसे आया है सेम रहेगा इस तरह से। चलिए अब सीधे हम देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को। ध्यान से देख लीजिए 12 नंबर प्रश्न में क्या कहता है। प्रश्न है मुहावरा। ठीक है, ओखली में सिर देना, इसका क्या मीनिंग होगा? ए ओखली के समान सर होना, बी में दिया है ओखली में सिर देकर उसे कूटना, बी ओखली को सिर पर रखना, या डी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। और आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ठीक है, ये आंसर। चलिए 12 के बाद सीधे हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न को आप देखते चलिए हमारे साथ और प्रैक्टिस भी करते चलिए। चलिए प्रश्न है यानी खाली स्थान है तो यहाँ पे आपको भर देना है 4 में से एक चुन के। वह सदैव डैश से बड़ों का आदर करता है, ए पराये, बी तुम्हारे, सी अपने और डी हमारे। और 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अपने। प्रश्न है आगे 14, विलोम शब्द अपव्यय का देना है। ए व्यर्थ व्यय, बी में दिया है अति व्यय, सी खर्चीला और डी मित व्यय। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी मित व्यय। अपव्यय यानी ज्यादा खर्च, मित व्यय यानी कम खर्च। आगे आइए 15 पर्यायवाची, किसका? गोधूलि का पर्यायवाची देना है। पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाला। ए दिन, बी संध्या, सी सुबह, डी रात। और आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी संध्या। 15 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न है सही वर्तनी वाले, कौन सा चुनना है 4 में से? सही वर्तनी वाले। और सही वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर बी है दुर्लभ। बाकी ये सभी दुर्लभ का जो आप स्पेलिंग देख रहे हैं गलत है। आगे आइए 17 नंबर वाक्य, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, जो दूर की सोचता है, बस यही वाक्यांश है। इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। ए दूरदर्शी, बी द्वादशी, सी चतुर्दशी और डी एकादशी। और 17 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी दूरदर्शी। जो दूर की सोचता है उसको दूरदर्शी कहते हैं। 17 के बाद सीधे आते हैं 18 में। 18 में फिर खाली जगह है, बस उपयुक्त शब्द आपको भरना है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, पूरे प्रश्न भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, रोज प्रैक्टिस कीजिए। ए खुशी, बी उदासी, सी दुखी और डी हंसी। और आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी उदासी। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर उदासी होती है। प्रश्न आगे है पर्यायवाची शब्द लेना है 19 में अपमान का। ए में दिया है अदाकार, बी उपकार, सी कुंभकार और डी तिरस्कार। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी तिरस्कार। प्रश्न है 20 यानी विलोम, किसका? संन्यास का देना है। ए सेवक, बी गृहस्थ, सी अतिथि, डी बाहर। और 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी गृहस्थ। 20 के बाद सीधे 21 की ओर चलते हैं दोस्तों। विलोम शब्द फिर देना है किसका? उग्र का। ठीक है, क्या देना है इसका? विलोम शब्द यानी उल्टा। ए अग्रज, बी अग्र, सी लड़ाई और डी शांत। और 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी शांत। प्रश्न है 22 में आपको दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि मतलब गलती है।
पहले वाक्य को देख लीजिए। फल और सब्जियां इतने महंगा हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है। ये हो गया पूरा आपका वाक्य। अब इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसे ध्यान से देख लीजिए क्या आंसर होगा। ए में दिया है दोस्तों इतने महंगा, बी भाव पूछने में डर लगता है, सी फल और सब्जियां, डी हो गए कि, और आंसर क्या होगा इसका ए इतने महंगा। ये आपको वहां पे गलत है। आगे चलिए, प्रश्न है 23। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्यांश क्या है? जिसका वर्णन न हो सके। ठीक है, ये वाक्यांश है। ए शोभनीय, बी माणिक्य, सी हिरण्य और डी अवर्णनीय। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अवर्णनीय। प्रश्न 24 मुहावरा है तिल का तार बनाना। कई बार आप सुने भी होंगे आम जीवन में, तिल का तार बहुत बना रहा है तू। मतलब ए में दिया है इसके लिए ऑप्शन छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, बी में दिया है तिल के तार में बदलना, सी किसी बात को अधिक महत्व न देना और डी पेड़ पर तिल का आना। और आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। प्रश्न है 25। 25 में दिया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्यांश क्या है? जहां जाया ना न जा सके, यह वाक्यांश। इसके लिए ए में दिया सुगम, बी सगम्य, सी कुगम्य और डी अगम्य। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अगम्य। जहां जाया न जा सके उसको अगम्य कहते हैं दोस्तों। आगे है सही वर्तनी वाला चुनना है आपको। ए में दिया है देख लीजिए ए बी सी डी चारों चिड़ियाघर है, कौन सा सही है? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर सी, ये चिड़ियाघर का स्पेलिंग सही है, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, 26 के बाद 27 में चलते हैं। और जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर ले ताकि कल का वीडियो सीधे आप तक पहुंचेगा दोस्तों। 27 मुहावरा है, क्या है और उसका अर्थ आपको बताना है। 30 मार खा बनना, बहुत 30 मार खा बनते हो, लोग बोलता है ना। इसका मीनिंग क्या होगा? ए अपने को शूरवीर समझना, बी 30 लोगों को मारना, सी अपने को अभिनेता समझना और डी अपने को बुद्धिमान समझना। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए यानी अपने को शूरवीर समझना। प्रश्न 28 सही वर्तनी वाले यानी एक सही है, कौन सही है ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए यानी सज्जनता, ये सही है, बाकी ये सभी सज्जनता गलत है। आगे दिया है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहां दिया है रेखांकित खंड, तो रेखांकित खंड हमारा यहाँ मन प्रसन्न हो गई, पूरे वाक्य में यही है। और इसके स्थान पर और हम क्या दे सकते हैं? तो नीचे में आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले हम वाक्य पढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गई। तो यहां पर जो लिखा है मन प्रसन्न हो गई, इसी का हमको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, मन प्रसन्न हो गया, ये सही होगा वहां पर। आगे ये पर्यायवाची बताना है आपको। ध्वज का ए में दिया पताका, बी डंडा, सी कपड़ा और डी में बयार। ठीक है, और इसका आंसर है 30 का ऑप्शन नंबर ए यानी पताका। आप झंडा को और पताका भी कहते हैं ध्वज को। आगे दिया है 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? तो निम्नलिखित को पहले हम लोग देख ले, इसमें से देशज कौन है उसको चुन लेते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ए में है वृक्ष, बी में है पेट, सी में है शरीर और डी में है मुखड़ा। और 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुखड़ा, ये देशज है। आगे निम्नलिखित में इक प्रत्यय किसमें है? ए वैज्ञानिक, बी अधिक, सी धनिक और डी खनिक। और आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 32 वैज्ञानिक, इसी में इक लगा हुआ है प्रत्यय यानी जो बाद में आता है। ठीक है, आगे है
वाग्यम्य का सही संधि विच्छेद करना है। ये शब्द है और इसका संधि विच्छेद करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, यानी वाक जोड़ मैं। आगे प्रश्न है, फिर संधि विच्छेद करना है जगन्नाथ का। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, जगत जोड़ नाथ। प्रश्न है 35, घोड़ा सा में कौन सा समास है? अब समास चुनना है। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि और डी अव्ययी भाव। और सही आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्मधारय। तो ये हिंदी के प्रश्न है। अब दोस्तों देखना है इंग्लिश के प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है। इसे भी क्लास आप देखते चलिए। बहुत भारी नहीं होता, बिल्कुल आसान है, लेकिन आप रोजाना क्लास करेंगे तभी आपको आसान लगेगा। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल का भी वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। चलिए पहला प्रश्न को देख लीजिए। यहां पर दिया है एंटोनिम बताना है आपको अटैक का। ठीक है, और 36 के लिए आपका 4 ऑप्शन दिया गया है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिफेंस। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 37 देख रहे हैं आप। यहां पर लिखता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको बताना है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग आपको सेम मीनिंग बताना है। पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखिए। द यहां से है और यहां तक। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट ए टाइम। और इसके 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी मोनोगैमी। बस इसको तोड़ के पढ़िए ना, मोनो और गैमी, मोनोगैमी। ठीक है, चलिए प्रश्न है 38। खाली स्थान यहां आप देख रहे हैं, बस इसी में आपको भरना है। एप्रोप्रिएट वर्ड यानी उपयुक्त शब्द चुन के इसमें आपको भर देना है। शब्द आगे दिए गए, यानी वर्ड दिया गया, पहले इसको पढ़ते हैं। माई मदर इज डैश राइजर। ठीक है, 38 नंबर। और इसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एन ईयरली। अन एन अर्ली, ईयरली नहीं है, अर्ली है। प्रश्न 39, साइनोनिम आपको बताना है गिली का। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी हैप्पीनेस। प्रश्न है आगे, आपको आइटम्स दिया हुआ, आपको सेम मीनिंग का बता देना है। पहले आइटम्स देखिए, टू मेजर सोर्ड्स। इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू इंगेज इन कंपटीशन। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए, सिर्फ क्लास करते रहिए। प्रश्न है 41 में दिया है दोस्तों, आइटम्स फिर दिया है और आपको इसमें क्या करना है, सेम मीनिंग बताना है। ठीक है, ये देख लीजिए, सेम मीनिंग। आगे दिया आउट ऑफ ऑर्डर। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो इन वर्किंग कंडीशन। आगे है साइनोनिम, किसका, तो आपको इस वर्ड का देना है। वर्ड क्या है, आइडेंटिकल। ठीक है, और इसके लिए जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सेम। प्रश्न है 43, फिर आपको देना है एंटोनिम किसका, एबव का। एबव का एंटोनिम क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी, यानी बिलो। एबव का क्या होगा एंटोनिम, बिलो। 43 के बाद सीधे 44 में चलते हैं। 44 को भी ध्यान से देखिए। इंग्लिश को जितना भारी आप समझते हैं उतना भारी है नहीं दोस्तों, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करने पर। चलिए प्रश्न है यहाँ पे, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स को आपको चुनना है। नीचे में से कौन एक सही है, तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर ए, फुलफिल। ये सही है, बाकी जितने फुलफिल यहाँ पर लिखा हुआ है सब गलत। फिर सेम है 45 में, एक सही है। कौन सही है, तो इसमें से सही आप देख रहे हैं ये, यानी सी नंबर सही है, बाकी सब गलत है। सी में क्या है, रिमेम्ब्रांस। देखिए इसको पहले री पढ़ लेंगे, फिर मेम्ब्रा ब्रांस करके ऐसे पढ़ लेंगे, रिमेम्ब्रांस। ठीक है, चलिए बाकी ये सभी वर्ड गलत है, सी सही है। आगे दिया है फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, आपको सेम मीनिंग का बताना है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, दैट विच कैन बी सीन थ्रू। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से पहले देख लीजिए, 46 का। ठीक है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्रांसपेरेंट।
प्रश्न 47, इसे भी देखिए। फिर यहाँ पे दिया है दोस्तों ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे दिया है, आपको सेम मीनिंग बताना है। वन हु स्टडीज एंटीक्यू थिंग्स, और इसके लिए 4 ऑप्शन है और आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी यानी एंटीक्यूरियन। ठीक है, एंटी बस इसको वर्ड को तोड़ना है, क्यूरियन ऐसे। प्रश्न है 48 में दिया हुआ है आपको ग्रामेटिकल एरर। जो रेगुलर हमारे स्टूडेंट है वो समझ गए इसमें क्या करना है, तो ग्रामेटिकल एरर बस इतना ही, पूरे प्रश्न को ही पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए सेंटेंस सिर्फ पढ़िए। Soon after returning of office, the CBI chief transfer 5 officers। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफर 5 ऑफिसर्स। ठीक है, ये ग्रामेटिकली एरर है यानी गलती है। आगे देखिए, फिर यहां पर दिया है आइडम्स दिया है और सेम मीनिंग का आपको बताना है, टू कट बोथ एंड्स। इसके लिए 4 ऑप्शन है और सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स। प्रश्न 50, इसमें क्या दिया है, आप फिर यहां पे देख रहे आइटम्स दिया है और करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आपको बताना है। क्या है, टू गेट अवे विथ, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी टू एस्केप फ्रॉम समथिंग। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। कल आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 16 दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें भी आपको कुल हिंदी और इंग्लिश के कुल 50 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस सेशन को अवश्य लाइक कर दे और जो साथी जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे इस क्लास का वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। और दोस्तों एक खास बात ये बता दे, जो भी आपके घर में या आसपास के वैसे विद्यार्थी जो बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 में बैठना चाहते हैं और बैठ के सरकारी कॉलेज की आस रखते हैं कि मुझे सरकारी कॉलेज चाहिए, वहां से मैं करूंगा ताकि कम खर्च पे हमारा डीएलएड कंप्लीट हो जाए, तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को हमारे इस चैनल का लिंक अवश्य शेयर कर दे ताकि उन्हें भी लाभ मिले। चूंकि मैं 12 जनवरी 2025 से एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल फ्री होगा दोस्तों, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है बस। प्रैक्टिस सेट डेली आएगा, जैसे आपका आता है सेम उनका भी आएगा, तो वो अपना क्लास कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।